खेल समझ आ रहा है आपको? देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। किसान आंदोलन चल रहा है। लाखों किसान 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। विपक्ष का कोई नामो निशान देश के अंदर नहीं है। अगर है तो अरविंद केजरीवाल भी और राहुल गांधी भी दोनों के दोनों मास्क लगा करके दुनिया को ये बता रहे हैं कि हम इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आप समझ रहे हैं? जब रैलियां करनी होती है तब दोनों में से किसी के चेहरे पर कुछ भी नहीं होता है, और जब प्रेस के सामने आना होता है, फोटो खिंचाने होते हैं, दुनिया के सामने फोटो जाने होते हैं, तो ये बताते हैं कि हम इस षड्यंत्र में बराबर के हिस्सेदार हैं। लखीमपुर में इतनी दर्दनाक घटना हुई है, किसानों को गोलियों से मार दिया है। बीजेपी के सांसद के बेटे ने, मंत्री के बेटे ने, केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गोलियों से मार दिया, पीछे से कुचल दिया, और दिल्ली सुनसान है। दिल्ली में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। किसान वहां बैठे हुए हैं और ये ड्रामा कर रहे हैं लखनऊ जाने का, लखीमपुर खीरी जाने का। क्यों भाई? दिल्ली में विरोध प्रदर्शन नहीं होता क्या? जिस वक्त युद्धवीर सिंह को गुजरात के अंदर गिरफ्तार किया था, उस टाइम पे कौन गुजरात गया था उनको बचाने के लिए? आपको सांत्वना देनी है, आप बाद में जा सकते हैं। सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में तो घेराव डाल सकते हैं आप संसद के अंदर तो, संसद के बाहर तो घेराव डाल सकते हैं। आप प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के आवास के सामने तो आप घेराव डाल सकते हैं। आप सड़कों के ऊपर बैठ सकते हैं, आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं कर रही। कितना बड़ा खेल है। और पीछे से जब ये सारे लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे से इनके एजेंट और गुंडे गांव में जाकर के लोगों को वो अमृत का प्याला दे रहे हैं, ये कहकर कि तुम्हारे पेंशन रुक जाएगी, तुम्हें जहाज में नहीं चढ़ने देंगे, विदेश में नहीं जाने देंगे, तुम्हारे काम रुक जाएंगे। मतलब ये मेंटली, साइकोलॉजिकली आपको तैयार किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में तुम्हारे ऊपर इस तरह की पाबंदियां लगने वाली हैं। और एक नया खेल चला, हर हित स्टोर खोल रहा है। मनोहर लाल खट्टर हर हित स्टोर खोल रहा है, कह रहा है 22 जिलों में 2000 से ज्यादा स्टोर खोलने का प्लान है। स्टोर किस लिए खोल रहा है? 5000 स्कूल बंद करके 20,000 स्टोर खोल रहा है। 50 से ज्यादा कंपनियों के उत्पाद मिलेंगे। हमारे लघु उद्योग बर्बाद करके कंपनियों के उत्पाद बेच रहा है। व्यापार तो इनकी रग रग में बसा हुआ है ना। और गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि छोटे दुकानदार बर्बाद होने वाले हैं। ये तो हजारों करोड़ का लोन माफ करा के चीनी का रेट जब बाजार में 45 रुपए होगा, ये 25 रुपए भी दे सकते हैं। लोकल दुकानदार दे सकता है क्या? ये तो दूध अपने ही किसानों से 20 रुपए में खरीद कर, 40 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेच सकते हैं। आप बेच सकते हो क्या? ये आपकी जड़ों में चीनी घोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। 45 करोड़ बच्चे, पूरी की पूरी पीढ़ी के स्कूल कॉलेज बंद हैं और इनके स्टोर लगातार रोज खुल रहे हैं। इस चाल को क्यों नहीं समझ रहे आप? समझिए, ये स्टोर ऑनलाइन खोल रहा है। जब किसानों को उकसाना हो, जब उनके खिलाफ केस करने हो और उनकी टेस्टिंग करनी हो, तो प्रोग्राम रखे जाते हैं। एक सिंगल प्रोग्राम के लिए, एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए वो कैथल आया था, याद हो आपको? ऐसे ही हिसार के अंदर हुआ, ऐसे ही फतेहाबाद के अंदर हुआ। ये जब टेस्टिंग करनी है तब ये वहां पर आते हैं। जब इनको सचमुच में कोई प्रोग्राम लॉन्च करना होता है तो ये ऑनलाइन करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि दुनिया को पता चल जाए कि हमने ये काम कर दिया है और उसका विरोध हो। क्योंकि अगर ये वाला एक भी स्टोर का उद्घाटन करने सड़क पर आता तो उसका विरोध होता तो लोग बात करते तो लोगों को समझ में आता तो स्टोर बंद होते। लेकिन ये तो स्टोर खुल गए।
तो छोटे दुकानदार अपने जो सामान बेचते हैं दुकानों पर, और जो अपनी किराने की दुकानें खोले बैठे हैं, और जो स्टोर जनरल स्टोर खोले बैठे हैं, अलग हर चीज मिलेगी यहाँ रामदेव के स्टोर की तरह, ध्यान रखिएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेशनल हाईवे के ऊपर हर छोटा दुकानदार बर्बाद करने के लिए पत्थरों वाला अमेंडमेंट किया था कि बंद कर दिए जाएंगे, और आप उस वक्त उनके साथ नहीं बोले थे, तो अब आपकी दुकानें बंद होने वाली हैं। फरमान पहले से जारी हो चुका है, 2 से ज़्यादा गायें भैंस होंगी तो टैक्स देना पड़ेगा, बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। आपको बिजली तो पहले ही सरकार ने बोल दी है कि हमारे पास है नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती सोलर इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, ज़बरदस्ती आपको इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी पड़ेंगी। ये लाला जी आपको बर्बाद करके छोड़ेंगे, आपकी जेब खाली करके आपके धंधे बंद करवाएंगे। चालान आपके पास लगी रहे हैं, ऑनलाइन चालान आपके घर पहुंच ही रहे हैं, कभी भी पहुंचते रहेंगे। अभी 5G लग जाएगा और फेशियल रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने वाले जब सॉफ्टवेयर लॉन्च हो जाएंगे, उसके बाद आप सड़क पर अगर गुलामों की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो आपके घर चालान पहुंचते रहेंगे। और कानून में ये संशोधन कर दिया जाएगा कि लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर जुर्माना वसूल किया जाए। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं बैंक में तो आपकी ज़मीन बेची जाए, आपके कपड़े तक उतार लिए जाएंगे। ये लैंड रेवेन्यू एक्ट है कि आपका कुछ भी बिक सकता है, आपको भी गुलाम बना सकते हैं। तो गुलामी प्रथा दोबारा से आ रही है, जैसे अमेरिका के अंदर गुलामी प्रथा थी वो आ रही है। आप नहीं बोलेंगे तो आप अपने बच्चों को अपने हाथों से गुलाम बना करके जाएंगे, और ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, अगले 2-3 सालों में ही आपको इसका रियलाइजेशन हो भी जाएगा। जिस दिन बैंक डूबेंगे, जिस वक्त प्रॉपर्टीज मतलब क्रैश होंगे उनके रेट्स और सब कुछ, जब अभी ये जो बाज़ार है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं और जिसको शेयर बाज़ार का नाम हम देते हैं, ये जिस दिन एकदम धड़ाम से गिरेगा, उस दिन कितने लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा आम आदमी का, आप देखिएगा। इन्होंने तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, अपने हिसाब से इसको चलाते हैं, किसी को फ़ायदा देना है, किसी को नुकसान देना है, जो भी देना है ये देते हैं। आप अपने बच्चों के स्कूल बंद रखिए। आपको तो कैसे उलझा रखा है, स्कूल का हेडमास्टर, स्कूल का टीचर, वो आपको आदेश जारी कर देता है व्हाट्सएप के मैसेज पर कि आप दोनों ने टीका नहीं लगवाया हुआ, इसीलिए आपके बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, आप ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, आपको ऑनलाइन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। समझिए, मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे, लिखित में नहीं दे सकते, क्योंकि लिखित में देते ही हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, उनकी ऐसी तैसी होगी। लेकिन अगर आप नहीं बोले तो आने वाले टाइम में लिखित में भी देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको मैंडेटरी कर देगा। उस दिन आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने सारी ताकत उनके हाथ में दे रखी है, जबकि ताकत हमारे हाथ में होनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधि बोले हमारे लिए, पर इन्होंने प्रतिनिधि ऐसे गधे चुनकर भेज रखे हैं विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में, जिनकी औकात नहीं है कुछ भी बोलने की, और विपक्ष को मैनेज कर लिया गया है। आप ये सोचिएगा, और किसानों के मंच से खुले आम इस षड्यंत्र का पर्दाफाश नहीं होगा, और इस पनीर टीके और इस अमृत के प्याले का विरोध नहीं होगा जब तक गांव के गांव खुला विरोध नहीं कर देंगे। सरकार की एक भी योजना को लागू नहीं करना है, क्योंकि सरकार का मकसद फिलहाल आपको बर्बाद करना चल रहा है। गुलाम और बर्बाद, आपके पैसे खर्च कराने, आपकी जेब खाली करानी, आपकी प्रॉपर्टी हथियानी, आपके बच्चों की स्कूल बंद करके उनकी पूरी जिंदगी को नरक बनाना, ये उनका पहला उद्देश्य है इस वक्त। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो याद रखिएगा, आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब आपके बेटे पोते इन वीडियोस को सुन रहे होंगे, जब कहीं किसी के फोन में या कहीं डाटा में मिलेगी, तो उस वक्त वो कोस रहे होंगे वो आपको कि हमारे गुलाम माँ बाप ने अपनी EMI के चक्कर में, अपनी प्राइवेट नौकरी के चक्कर में हमारी जिंदगी को नरक बना दिया। क्योंकि जब आप नौकरी करने के लिए अपनी टीका ले रहे हैं, जब आप इसमें यकीन नहीं करते हैं, जब आपको मालूम है कि एक साधारण फ्लू है, जब आपको मालूम है कि ये सब इनका षड्यंत्र है, उसके बाद भी अगर आप ये ले रहे हैं, तो इससे भयानक बात नहीं हो सकती। यही चीज आपके बच्चे आपको
बताया करेंगे, आपके बारे में सुना करेंगे और कहा करेंगे कि ये वो लोग थे जिन लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाया, पहले लोग इस तरह से जिया करते थे। कहीं ना कहीं तो विवरण होगा ही उनका भी। आप लोग लिखिए, अपने घरों में बैठ कर लिखिए, वो लिखिए कि ये इतने गंदे लोग हुआ करते थे। ये तो इतिहास लिख रहे हैं किताबों में, कम से कम आप अपने लिख करके अपने घरों में ही वो दफना दीजिए अपनी कापियां, ताकि जब कल को खुदाई हो उस जगह पर तो वो निकल के आए तो दुनिया को पता चले कि ये बीजेपी और संघ के लोग कितने घटिया हैं, और जो दूसरे आदमी को काबू करने के लिए किसी एक धर्म, एक जात, एक पक्ष और एक किसी एक तबके को बचाने की जो लड़ाई लड़ते हैं, वो संसार के समाज के सबसे नीच लोग होते हैं। उन लोगों का साथ नहीं देना होता है। केवल समाज में जीना तभी संभव है प्यार और इत्मीनान के साथ, जब हम हर किसी के भले की सोचें, क्योंकि आपके बच्चे के भले के बिना मेरे बच्चे का भला संभव नहीं है। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। इसलिए गांव के गांव एक दूसरे के बच्चे, उसकी भूख, उसके पढ़ाई, उसके रोजगार के लिए काम करना शुरू करो, नहीं तो आप लोगों को धर्म, जात, पार्टी, वक्ष, किसी और विचारधारा में बांट करके आपको गुलाम बना लिया जाएगा। आप ये प्रक्रिया देख रहे हैं, मैं ये प्रक्रिया अपनी आंखों से देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि कौन लोग शामिल हैं हम लोगों को गुलाम बनाने की इस प्रक्रिया में। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत जल्दी 1-1.5 घंटे की वीडियो हो सकता है मैं अपलोड कर दूं। अभी एडिट नहीं, मतलब वो 3-4 पार्ट में बन गई तो एडिट नहीं हो पा रही है, तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक पार्ट कैसे बनाऊं। बट बहुत जल्दी आपको इस जो रिलायंस ने अभी फ्यूचर ग्रुप खरीदा है, आपको शायद पता नहीं है। फ्यूचर ग्रुप तो आप जानते ही होंगे ना, जो सबसे बड़ी रिटेल चेन है। रिटेल चेन मैं आपको बताऊं, मेरे पास ये था बिग बाजार, इजी डे, और कौन सा था वो तीसरा, मैं आपको बताऊं, हाँ, इजी डे, बिग बाजार और ब्रांड फैक्ट्री खरीद लिया है। और इस टाइम पे रिलायंस अपने भारत की सबसे बड़ी रिटेल चेन कंपनी बन गई है। स्विगी, हिपकार्ट और डुंजो के साथ भी टाई अप कर लिया है, उनके साथ भी पार्टनरशिप कर ली है। रिलायंस के शेयर बिल गेट्स ने खरीद लिए हैं, और रिलायंस के पास जियो कृषि नाम की ऐप आ गई है। साथ के साथ मैं आपको बताऊं, जॉन डीरे ने ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी का मतलब है फार्मिंग विदाउट फार्मर्स। और CGIAR ने पूरा डाटा इकट्ठा करने का जो जिम्मा लिया था, वो डाटा हरियाणा की सरकार ने वेबसाइट के ऊपर बाकायदा आपके फसलों का ब्यौरा लगातार 2-3 सालों से ले रहे हैं। उसका मकसद यही है, कौन कहाँ क्या क्या उगा रहा है उसका पता चले। ये पता नहीं था आपको कंट्रोल करने के लिए। और बहुत जल्दी ही एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर स्टोरेज इनके ऑलरेडी हो चुके हैं। रिटेल चेन ये बना ही रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और मैं वीडियो में वही एक्सप्लेन किया हुआ है। बीज का इन्होंने पेटेंट ले लिया है, आपके पास बांझ बीज पहुंच रहे हैं। अब आपको बाजार से ही बीज लेने पड़ते हैं जो ये चाहते हैं। तो अगर ये बीज आने वाले टाइम में आपको ऐसे बीज दे देंगे, आपकी ज़मीन, जो आप मान नहीं रहा जो आदमी, उसकी ज़मीन ही बंजर हो जाए, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा होता है, और मैंने आपको उसके बारे में भी बताया था, मैं आपके आने वाली उस वीडियो में भी मैं इसका जिक्र करूंगा, जिसका मैं आपको बता रहा था। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी तो मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर ये पहले छप चुका है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी शायद आपको पता ही होगा, है ना। और बिजनेस स्टैंडर्ड में ये छप भी चुका है कि आने वाले वक्त में इवन एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे जर्नल्स में छप चुका है कि एग्रीकल्चर बिना किसान के होने वाली है। नीति आयोग इसके अंदर बोल चुका है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज ही आने वाले वक्त की ज़रूरत होंगी। और बीजों को काबू करने के लिए ये पहले से ही इन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है बीजों को। सरसों का बीज जैसे बिल गेट्स के नाम पे सरसों पेटेंट है, तो आप अगर आपके पास अगर कोई पुराना वो है बीज है कोई, तो आप उगा नहीं पाएंगे आने वाले टाइम में। अभी तो ये कानून इनका इतना, अभी इन्होंने जानबूझ के, आपको पता नहीं है ना कि ये कानून है कि आप नहीं उगा सकते, आप अपने ओरिजिनल बीज नहीं उगा सकते, ये कानून बना देंगे।
तो अपनी ऑर्गेनिक खेती को बचाने का ये वक्त है। मोंटेसो बेयर के नाम पे ये बीज कंपनियां जो हैं ये पूरा खेल खेल रही हैं। और जो मैं एक वॉलेट के बारे में जिक्र करता हूँ, मोंटेसो बेयर की स्पेलिंग बता देता हूँ ताकि आपके बच्चे आपको बता सकें गूगल सर्च करके। MONSANTO, मोनसेंटो, और मोंटेसो बोल गया, सॉरी यार गलती हो गई। मोनसेंटो बेयर, BAYER, मोनसेंटो बेयर हैं। और साथ के साथ मैं आपको ये और बताऊं कि एक चीज़ और है जो मैंने आपको बतानी थी ताकि आप ढूंढ सकें जब तक मेरी वो वीडियो ना आए। APLM एक्ट, मॉडल APLM एक्ट, जिसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, जिसके तहत आपको गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और कुछ भी जानवर रखने के लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये कानून आ रहा है और ज़मीन आप बेच नहीं पाएंगे, आप खरीद नहीं पाएंगे बिना DC की परमिशन के। DC अगर PPP मॉडल के तहत आपकी ज़मीन को ये लोग हथिया सकते हैं। आप अगर ना भी करेंगे तो भी आपके खाते में DC सर्कल रेट आ जाएगा उसका पैसा, और आपका अधिकार उसके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट के बारे में भी मैंने अपनी उस वीडियो के अंदर जिक्र किया है। SVALBARD, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, VAULT, इसके बारे में भी मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से सारे के सारे क्रॉप्स का जर्म प्लाज्म इकट्ठा करके एक सीड बैंक बनाया है नॉर्वे की ज़मीन के ऊपर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के पास। और लगभग 13,000 साल की खेती का पूरा इतिहास वहाँ पर है और 9.5 लाख के करीब बीज उनने सुरक्षित किए हुए हैं आने वाले टाइम में, अगर सभ्यता खत्म होती है तो उसके लिए। आप समझ रहे हैं, अगर मानव सभ्यता खत्म होती है, अगर सब मर जाएं, तो वो बीज जो हैं वो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं। और एक अलग से बंकर बना रखा है इन लोगों ने कुछ लोगों के लिए कि इतने ही आदमी चाहिए, सिर्फ ये वाला खून चाहिए, बाकी लोगों को मरते हैं तो मर जाएं। पता नहीं आप कैसे समझेंगे। बाकी जो स्वालबार्ड के अंदर तो लगभग 280 करोड़ रुपए बिल गेट्स ने ही दिए हुए हैं और पता नहीं क्या क्या है। वो कहा करते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि अगर किसी बात का पता ना हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। कम से कम आदमी घर में बैठ के पड़ा सो तो रहता है। अभी हमारे युवा हैं गांव के, वो अपना हुक्का बजाते हैं, गाड़ी में ट्रैक्टर में बैठ के अपना अभी तो हुल्लड़बाजी करते हैं, अगर सड़क के ऊपर चलते हुए अब तो पूरा मस्ती में है, पर उनका भविष्य कितना खतरे में है वो इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। काश वो समझ पाएँ, और यही उम्मीद है कि वो जल्दी समझ जाएं और इस षड्यंत्र के खिलाफ खड़ा हों। नहीं तो इन्होंने युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पहले ही फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता लगाया हुआ है कि इसको किस चीज़ की चीज़ें पसंद हैं। तो कोई आदमी किसी के साथ इसलिए भी जाना पसंद नहीं करता कि आज उसे अपनी सीरीज़ पूरी करनी है, आज उसे अपने यूट्यूब के ऊपर ये सीरियल्स देखने हैं, या वो फेसबुक पे अपना लगा हुआ है और उसके माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है वो नहीं जानता। आप नहीं समझते कि एजुकेशन के जो आर्टिकल्स हम लोग छापते थे, पहले बोलता था उस पर 500 200 व्यूज़ आते हैं, और कोई भड़काऊ भाषण देता है, कोई हिंदू मुसलमान का कचरा फैलाता है, कोई अश्लील साहित्य अगर इसके ऊपर आ रहा है उसको मिलियंस में व्यूज़ हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे इस खेल को? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप दूसरे लोगों को जगाना चाहते हैं, नहीं जगाना चाहते हैं, खुद जागना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अपने बच्चों की भविष्य के लिए लड़ना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से जब मिलता हूं तो वो ये कहते हैं हम मजबूर हैं। किसके हाथों मजबूर हैं? अपने एम्प्लॉयर के हाथों मजबूर हैं, EMIs के हाथों मजबूर हैं, कर्जे के हाथों मजबूर हैं, सैलरी के हाथों मजबूर हैं, और जाने किन किन चीज़ों के हाथों मजबूर हैं। मजबूर लोगों का मतलब गुलाम लोग हैं, और अगर आप गुलामी स्वीकार करते हैं तो ठीक है, बढ़िया है, आप करिए। लेकिन किसी एक बंदे का अगर नुकसान हो रहा है समाज में तो आपका भला कैसे हो सकता है, ये समझने की बात है।